अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मसल्स एंड इट्स टाइप्स वो डिस्कस करेंगे। तो देखें, हमारे पास 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके हेल्प से जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें स्मूथ मसल। अच्छा, हम जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो मसल अपीयरेंस है, सेल शेप है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन एंड कंट्रैक्शन काज्ड बाय फंक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम हर मसल्स के लिए जो है वो देखेंगे, उनको रिलेट करके। सबसे पहले देखें, हमारे पास स्मूथ मसल होता है। अगर हम इनकी मसल की अपीयरेंस देखें, ये मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है, तो देखें ये नज़र आ रहा है कि ये जो स्मूथ मसल होते हैं इसमें कोई जो है हमें स्ट्रिप्स नज़र नहीं आ रही, ये स्मूथ है बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना हम इसकी मसल अपीयरेंस को कह सकते हैं कि ये अनस्ट्रिप्ड है। उसके बाद अगर इसकी शेप को देखें तो ये देखें, ये बिल्कुल बारीक सा नज़र आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्पिंडल शेप है। उसके अलावा इसके अंदर सिर्फ ये एक सेल मैंने ड्रा किया स्मूथ मसल का, तो उस पूरे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा है। तो स्मूथ मसल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा दूसरा, अगर हम इसकी कंट्रैक्शन देखें, स्मूथ मसल जो होते हैं वो कंट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये स्लो कंट्रैक्ट हो सकता है। उसके अलावा इसकी कंट्रैक्शन किस वजह से हो सकती है, वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, किसी स्ट्रेच या अंडर जो है हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल भी हो सकता है, या फिर किसी हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से भी ये मसल कंट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो स्मूथ मसल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या इस तरह के जो हमारे सिस्टम होते हैं उनको ये बनाता है। उसके अलावा अगर हम इनकी दूसरी एक प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास इनकी जो मूवमेंट होती है वो इनवॉलंटरी भी होती है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। उसके बाद दूसरा हमारे पास कार्डियक मसल है। इसकी मसल अपीयरेंस देखें तो इरेगुलर स्ट्रिप्स हैं। देखें इसमें जो है ना कहीं पे देखें ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ये वाइट कलर की जो है तो ये इरेगुलर है। उसके अलावा अगर इसकी सेल शेप की देखें, जैसे स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप है, ठीक है, जबकि इसकी देखें, इसकी जो स्ट्रिप्स है ना वो हमें जो इसकी अपीयरेंस है ना वो इरेगुलर ब्रांचेड में ये नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास ये ब्रांचेज हैं, तो ये स्मूथ नहीं है जैसे हमारे पास स्मूथ मसल है, ब्रांच है ये। उसके अलावा इसमें देखें, एक सेल के अंदर हमें ये न्यूक्लियस है, तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा इसकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन की बात करें तो ये इंटरमीडिएट है। कार्डियक मसल बेसिकली ये हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट का जो मसल होता है वो कार्डियक मसल, और इसकी जो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है वो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, यानी इंटरमीडिएट है। उसके अलावा इसकी जो कंट्रैक्शन वो अचानक से यानी खुद ब खुद हो रही होती है, स्पॉन्टेनियस हो रही होती है। उसके अलावा हार्ट का जैसे कि फंक्शन है कि ये क्या पंप करता है ब्लड को, तो इसकी जो कंट्रैक्शन होती है उसके नतीजे में पंपिंग एक्शन जो है वो बनता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटल मसल है। इसकी अगर हम अपीयरेंस देखें तो ये इसमें स्ट्रिप्स नज़र आती हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रिप्स होती है ना वो बड़ी रेगुलर है, ठीक है, जबकि इसमें इस तरह का हमें देखने को नहीं मिला। उसके अलावा इनकी जो सेल की शेप है वो स्पिंडल शेप है। उसके अलावा इसमें देखें कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, और इसकी जो कंट्रैक्शन है वो स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है। देखें स्केलेटल मसल हमारे जो है मूवमेंट करवाते हैं, तो ये मूवमेंट हमारी जो है वो कभी कम होती है कभी ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको कर सकते हैं। तो ये इस वजह से ये स्लो भी हो सकती है, रैपिड भी हो सकती है। उसके अलावा ये हमारे ये नर्वस सिस्टम के नतीजे में, यानी ये इसकी जो मूवमेंट होती है ना वो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं, हमारे अपने ही कंट्रोल में होती है। इसी वजह से हम इसकी मूवमेंट को वॉलंटरी एक्शन भी कहते हैं, यानी ये नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये हमारे स्केलेटन को मूव करवाता है। तो ये कुछ ब्रीफ सा हमारे पास स्केच था मसल्स के बारे में, तो आई होप समझ आ गई होगी। शुक्रिया।